Welcome back to your channel NCERT Biology Simplified. Hello students. Now today I am going to start a new chapter and which is most important. क्यों मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं बोल रही हूँ उसको जस्ट बिकॉज ऑफ कि इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं एंड दैट चैप्टर नेम इज़ ह्यूमन रिप्रोडक्शन. तो आज मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बट मैं कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट लूँगी कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है. प्रीवियस चैप्टर में भी मैंने आपको अबाउट द गैमीट और फर्टिलाइजेशन इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक जो सिमिलर टॉपिक थे मैंने प्रीवियस वीडियो में कवर किया है. आज इंट्रोडक्शन पार्ट में देखेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो बात करेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन की. ह्यूमन बीइंग रिप्रोड्यूस सेक्सुअली एंड आर विविपेरस. अब यहाँ दो टर्म आता है. देखो बच्चों, बायोलॉजी ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट क्यों बन जाता है, क्योंकि अगर आपको इसकी टर्मिनोलॉजी आने लगी ना तो आपको बायोलॉजी सब्जेक्ट सबसे आसान लगेगा. हम बात करते हैं कि विविपेरस. देखो सेक्सुअल और एसेक्सुअल मैंने बताया, तो सेक्सुअल की बात कर लें पहले. तो सेक्सुअली का मतलब क्या है यहाँ पे कि जहाँ पे गैमीट का फॉर्मेशन होता है. तो जहाँ पे गैमीट बनेंगे लाइक मेल गैमीट फीमेल गैमीट बनेंगे तो वो रिप्रोडक्शन कैसा होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. ओके. एंड विविपेरस, ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को बर्थ करते हो उनको क्या बोलते हैं हम, विविपेरस. ऐसे टर्म होता है ओवीपेरस, जो एग लेइंग होते हैं उनको क्या कहते हैं, ओवीपेरस. ओके. यहाँ पे मैंने विद एग्जांपल आपको दिया हुआ है कि विविपेरस जो आपका मैमल्स होते हैं वो आपके विविपेरस हैं. ठीक है. कब ये चेंजेस आते हैं, कैसे ये चेंजेस आते हैं, तो आफ्टर द प्यूबर्टी. जब प्यूबर्टी मतलब कि आपका बर्थ होने के 15-16 साल बाद जब आपका 12-13 ईयर एज आती है तो उसके बाद की एज को हम प्यूबर्टी बोलते हैं. अभी हम प्यूबर्टी के बारे में भी आपको क्लियर करते हैं. ठीक है. क्यों आता है, जस्ट बिकॉज ऑफ फिज़िकल और हार्मोनल चेंजेस. आप जैसे हम बचपन में होते हैं वैसे तो हम हमेशा नहीं रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं. तो उस ग्रोथ में ही हर अलग अलग फेज़ होता है और एक फ़ेज़ आता है प्यूबर्टी जहाँ पे आपके फिज़िकल और हार्मोनल चेंजेस सबसे ज़्यादा होते हैं. लाइक मोस्ट कॉमन जो हम ऐसे स्पेसिफाई कर सकते हैं वो क्या है, बॉयज़ में. बॉयज़ में अगर आप वॉइस डीपनेस देखेंगे उनकी आवाज़ बदलने लगती है. इसका मतलब है क्या, उनके अंदर फिज़िकल और हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं. गर्ल्स की देखिए तो उनकी हाइट ग्रो करना, उनका ब्रीस्ट डेवलपमेंट, उनके पीरियड्स आना, ये सब क्या होता है, उनका डेवलपमेंट होता है. नेक्स्ट हम बात करेंगे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. हम क्यों कह रहे हैं कि ये एनसीईआरटी में इंट्रोडक्टरी कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. अक्सर 1 मार्क्स में वो स्टार्टिंग का जो पैराग्राफ पोर्शन होता है उससे ही क्वेश्चंस बनते हैं. कैसे क्वेश्चन बनते हैं मैं आपको यहाँ बता रही हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन अकर इन ह्यूमन्स. आप प्रैक्टिकल्स भी देते होंगे बोर्ड एग्जाम के, तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस वहाँ बनते हैं. तो ये आपका हो गया ह्यूमन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. What is mean by viviparous animals? The animals which give birth to live young ones, that is known as viviparous animals. Next question है, at what age stages does the reproductive phase begin in humans? आंसर क्या होगा, प्यूबर्टी. मतलब जब प्यूबर्टी फेज़ आता है 12-13 ईयर एज जो होती है वो आपकी प्यूबर्टी फेज़ होती है, उसी को हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव फेजेस बिगिंस. जस्ट बिकॉज ऑफ मेल्स में भी हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं और फीमेल में भी हार्मोनल चेंजेस स्टार्ट हो जाते हैं. व्हाट इज़ प्यूबर्टी. अगर आप प्यूबर्टी को डिफाइन करेंगे तो आप कह सकते हैं कि प्यूबर्टी इज़ द स्टेज ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी बिकम्स कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन. क्योंकि गैमीट्स बनना दोनों में स्टार्ट हो जाता है. फीमेल में ओवा बनने लगता है और मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन होने लगता है. नेम द 2 टाइप्स ऑफ गैमीट इन्वॉल्व इन ह्यूमन्स. तो अभी आंसर मैंने आपको बताया, मेल में स्पर्म और फीमेल में ओवम जिसको हम एग कहते हैं. ओके. मोस्ट इम्पॉर्टेंट इस पूरा चैप्टर ही आपको एक स्टेज पे मैं बता दे रही हूँ कि एक स्टेज में ही आपका ये कंप्लीट चैप्टर बन जाता है कि क्या क्या हमें पढ़ना है. तो जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन होता है आपको कहाँ से, बाय फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स टू द बर्थ. ठीक है, यंग वंस उनके डेवलपमेंट में जितने स्टेजेस हैं वही आपका कंप्लीट चैप्टर ही है, ये समझ लीजिए. तो हम बात करेंगे फर्स्ट स्टेप जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, गैमीटोजेनेसिस. गैमीटोजेनेसिस बच्चों बार बार मैं बोल रही हूँ कि बायोलॉजी टर्मिनोलॉजी पे डिपेंड करता है. आप जेनेसिस वर्ड को इंडिकेट कर लीजिए कि जेनेसिस वर्ड जहाँ भी आएगा आप ये समझ जाना
कि उसका मतलब होता है फॉर्मेशन। ठीक है, तो किसका फॉर्मेशन? गैमीट का फॉर्मेशन, गैमिटो एंड जेनेसिस। ठीक, तो जेनेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन, किसका फॉर्मेशन? गैमीट का फॉर्मेशन होगा गैमिटोजेनेसिस में। इनसेमिनेशन, ठीक है, तो इनसेमिनेशन का मतलब है गैमीट बन गए, अब इन दोनों का फ्यूजन होगा, ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट। ओके, देन हम बात करेंगे उसके नेक्स्ट स्टेप की, क्योंकि हमें जाइगोट फॉर्मेशन करना है तो उन दोनों के लिए फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज टू फॉर्म जाइगोट, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। जब फर्टिलाइजेशन होता है देन उसके बाद उसकी ग्रोथ चाहिए, ग्रोथ के लिए जो प्रोसेस होगा वो यूट्रस में होगा, जो यूट्रस में होगा तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन, क्योंकि जाइगोट ही फर्दर डिवाइड करेगा। ठीक है, मियोसिस डिवीज़न माइटोसिस डिवीज़न होंगे उसमें, तो उनके नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज करेंगे और वो इम्प्लांट हो जाएगा। इम्प्लांटेशन के बाद धीरे धीरे उनके सेल्स बनेंगे, 3 जर्म्स लेयर बनेंगी, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और इंडोडर्म। तो वो फेज़ आता है आपका जेस्टेशन। जब पूरा 9 मंथ कंप्लीट हो जाता है तो 9 मंथ के बाद पार्टुरिशन, मतलब कि बच्चा जब बर्थ करता है 9वें महीने में तो उसको बोलते हैं पार्टुरिशन। ये चैप्टर ही इतना आसान है कि आप स्टार्टिंग गैमीट से फॉर्मेशन ही जितने स्टेप आपको दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे स्टेप ही पूरा चैप्टर कंप्लीट कर देता है। बस हमें इसको डिटेल में पढ़ना होगा कि गैमेटोजेनेसिस इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अक्सर क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पे हार्मोन का रोल भी बहुत ज़्यादा होता है, उसको पूछे जाते हैं। क्रोमोज़ोम होता है, एक एक स्टेप मैं हर वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में एक एक दिन एक एक स्टेप को लेके आपको क्लियर करती रहूँगी। अभी आप कुछ स्टेजेस को और ये वीडियो को ध्यान से देखिएगा जिससे आपको स्टेजेस समझ में आए कि 1 बाय 1 स्टेप पे क्या हो रहा है। ओके स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।